अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 4 फरवरी 2021 को जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ उसमें बहुत अहम फैसले हुए और उन अहम फैसलों में ये फैसले हुए कि जी हमने सेनेट का जो इलेक्शन है वो मुश्तरका तौर पर लड़ना है, सब ने मिल के लड़ना है। उसके बाद जी हमने अभी असम्बलियों से रिज़ाइन नहीं करना, अभी हमने ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना है, सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा लेना है। पीपल्स पार्टी की जो तहरीक अदम एतमाद की जो तजवीज़ थी उसको फ़िलहाल मुस्तरद कर दिया गया और 26 मार्च 2021 को एक धरना होगा, जिस धरने के नतीजे में हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद में जो है वहाँ पर फैज़ाबाद के करीब जो है धरना दिया जाएगा और वो जो एक धरना है वो एक लॉन्ग मार्च की शक्ल इख्तियार कर लेगा। और वो जो लॉन्ग मार्च की जो है ना वो एक इन्होंने जो डेट दी है 26 मार्च 2021, वो बड़ी ख़तरनाक है क्योंकि जो अंदर की खबरें थी ना, जिन सहाफ़ियों को अंदर की खबरें मिली हैं उन्होंने वो खबरें बाहर लीक कर दी हैं और मुस्तनद ज़राए से ये खबरें भी मालूम हुई हैं कि हुकूमत के 26 से 27 अरकान जिनका पंजाब असम्बली से ताल्लुक़ है, जड़े अजकल परवेज़ लाई साहब नाल मिल रहे ने ना, चावां पी रहे ने, खाने खा रहे ने, वो जिनका परवेज़ लाई साहब से बड़ा एक देरीना ताल्लुक़ बन चुका है, उन 26 से 27 अरकान की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, अपोजिशन को हमायत हासिल है। अब सर लोग ये बात सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये होने क्या जा रहा है, इस मुल्क में क्या वाकई में कोई तहरीक चलने जा रही है या इस तहरीक का कोई ऐसा रिज़ल्ट निकलेगा जिसके नतीजे में ये हुकूमत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को उठा के देखें ना, तो उस पॉलिटिकल हिस्ट्री के मुताबिक जितनी भी पाकिस्तान में तहरीकें चली हैं उसके ऑल्टरनेटिव रिजल्ट्स निकले हैं, उसके कोई ना कोई रिजल्ट्स जो है ना उसके इम्पैक्ट सामने आए हैं और उन इम्पैक्ट्स की सूरत में हुकूमतों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, घर भी जाना पड़ा है। हम बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत की, मियाँ नवाज शरीफ साहब की ऐसी बीसियों जो है वो हम मिसालें दे सकते हैं कि जितनी हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार आईं माजी से लेके अब तक, उन तमाम हुकूमतों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई जो है वो एक प्रोपेगेंडा होता रहा, उन हुकूमतों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई मुनज़्ज़म किस्म की जो है वो पॉलिसीज़ बनती रहीं। और इस वक्त जो अपोजिशन है अगर वो एक पेज पे आ जाती है और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक चल जाती है तो फिर इस हुकूमत का बचना मुश्किल हो जाएगा। अगर इस हुकूमत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट मुत्तहिद होकर फैसले कर लेती है और सेनेट के इलेक्शन में हुकूमत को कोई बहुत बड़ा जो है वो दचका लग जाता है तो फिर हुकूमत का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब ये जो फैसले हुए हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के, इन फैसलों के नतीजे में मुझे हुकूमत के जो ख़िलाफ़ शिकंजा है वो सख्त से सख्त दिखाई दे रहा है। आने वाले दिनों में ये जो चीज़ें हैं ये मज़ीद हुकूमत के लिए गमगीर हो जाएंगी, मुश्किलात का सबब बनेंगी, हुकूमत की मुश्किलात में इजाफ़ा होगा, हुकूमत जो है वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो सकती है। अब ये जो जरदारी साहब की ये जो है ना, एक जरदारी साहब ने एक तजवीज़ दी थी कि जी तहरीक अदम एतमाद पेश कीजिए और इन हाउस तब्दीली के लिए जो है ना हमें इस हुकूमत को घर भेजना चाहिए क्योंकि वो समझते हैं कि जी पार्लियामेंट में बैठ के हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं और इस हुकूमत को अगर हमने घर भेजना है तो वो एक बेहतरीन जो प्लेटफॉर्म है वो पार्लियामेंट है कि जिस पार्लियामेंट में कानून साजी होती है उसी पार्लियामेंट में बैठ के इस हुकूमत के ख़िलाफ़ शिकंजा सख्त कर देंगे और इस हुकूमत को घर चला जाना चाहिए। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जब शिकंजा सख्त होगा तो अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत जो है वो फारिग हो जाएगी। अब ये सरदारी साहब की जो तजवीज़ है ना, इसको भी पीडीएम ने फ़िलहाल मुस्तरद किया, मगर मुस्तरद करने के साथ साथ 50% इसके ऊपर अमल भी हो चुका है और वो अमल इस सूरत में हुआ है कि जब ये तजवीज़ सामने आएगी सेनेट के इंतखाबात के बाद, जब लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च के बाद जब इन हाउस तब्दीली की बातें होंगी तो फिर ये जो तहरीक है ये ज़ोर पकड़ेगी और हुकूमत के जितने भी इलेक्टेबल्स जो शामिल हुए ना, एक ताकतवर हल्के होते हैं ना पाकिस्तान में, वो जो ताकतवर हल्के हैं वो जिनका जिक्र किया जाता है, बड़े शादियाने बजाए जाते हैं। अब तो मैं वैसे नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन मैं फिर भी मुझे वैसे डर लगता है वो नाम लेते हुए।
उन ताकतवर हलकों की हमायत के बावजूद जितने भी इलेक्टेबल्स हैं वो उस जमात में जाते हैं जिस जमात का पलड़ा भारी होता है। और जब तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी था तो उस वक्त बहुत से इलेक्टेबल्स को ये रातों रात फ़ोन के ऊपर ये बता दिया गया था कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बननी है, लिहाजा तुसी तहरीक इंसाफ से शामिल हुई हो। वो इलेक्शनों से पहले तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हुए, उन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट लिए, तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़े और उसके बाद वो जैसे जीते, पार्लियामेंट का हिस्सा बने, असेंबलियों का हिस्सा बने, वो एक बहुत बड़ी कहानी है, वो एक बहुत बड़ा जो है ना वो अफसाना है, उसके ऊपर फिर कभी बात करेंगे। मगर इस वक्त जिन इलेक्टेबल्स को ये बता दिया गया कि अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लो, हो सकता है कि किसी भी वक्त हुकूमत के खिलाफ खड़ाक होइए, ਤੁਹਾਨੂੰ जाना पाइए, ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी तैयारी मुकम्मल करनी चाहिए, तुसी एक बारी जड़ा ना अपने आप ਨੂੰ मैंटली तौर पर प्रिपेयर कर लो कि तुसी जाना। इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ना ये जो PDM की तहरीक है, मेरे तज्जिए के मुताबिक अभी तक तो जो है वो उसके कोई रिजल्ट्स नहीं निकले, या अभी तक तो वो ये नहीं कह सकते कि जी ये हुकूमत फिल फोर घर चली जाएगी और ये हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता, यकदम हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्डअप नहीं होता। प्रेशर बिल्डअप होगा लॉन्ग मार्च की सूरत में होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा अदम एतमाद की सूरत में होगा, प्रेशर बिल्डअप होगा सेनेट के अंदर मुश्तरका तौर पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम जमातें मिलके कंसेंसस के साथ सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगी और एक प्रेशर तो बिल्डअप होगा। अब ये जो इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया ना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने, बड़े बड़े हमारे पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया के जो तज्जियाकार हैं ना, जो अपने आप को बड़ा मशहूर और मारूफ तज्जियाकार कहते हैं, अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता था, जो आजकल जिन्होंने एक ट्रेंड पकड़ लिया कि झूठी से झूठी खबरें फैलानी है, बगैर तैयारी के जो है वो बातें करनी है और बगैर तैयारी के जो है वो पगड़ियाँ उछालनी है और कहना है कि जी PDM नाकाम हो गई। देखें, नाकामी तब होती PDM की जब उनके अंदर ये कंसेंसस डेवलप ना होता कि उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की नाकामी तब होती जब उनके अंदर इस चीज़ का कंसेंसस डेवलप ना होता कि उन्होंने सेनेट का इलेक्शन मुश्तरका तौर पर लड़ना है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट तब नाकाम होती जब उनके अंदर ये कंसेंसस डेवलप ना होता कि इस हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लानी है। एक कंसेंसस डेवलप हुआ, सियासत के अंदर वो कहते हैं कि कच्ची गोलियां नहीं खेली जाती, सियासत के अंदर जो है ना बड़ी शाइस्तगी के साथ, बड़ी सोच विचार के साथ चलना पड़ता है। हर रास्ते के अंदर जो है ना कहीं रोड़े आ जाते हैं, उन रोड़ों को साइड पे करना पड़ता है। उसके बाद सियासत में आपको बंद गली में नहीं जाना पड़ता, सियासत में आपको रास्ते देखने पड़ते हैं, उन रास्तों का तयन करना पड़ता है, उसके बाद जाके आप मंजिल तक पहुंचते हैं। असल मंजिल क्या है, आप एकदम यकदम तो नहीं आप इस बात का फैसला कर लेंगे कि जी आप मंजिल तक पहुंच गए। आपको पहले सियासत के अंदर इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि आपकी जो प्लानिंग है, जो आपका मंसूबा है, वो किस हद तक कामयाब हो सकता है। इस वक्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये इस बात में कोई शक नहीं है कि भी उनकी वो प्रिपरेशन नहीं है, वो तैयारी नहीं है कि हुकूमत फ़ौरन घर चली जाएगी। मगर उसके नतीजे में अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये मंसूबा कामयाब हो जाता है तो फिर ये हुकूमत का ऑल्टरनेटिव क्या होगा, इस हुकूमत के मुतबादिल क्या होगा, ये इसके ऊपर इस्लामाबाद के अंदर जो है ना बड़ी डिबेट हो रही है कि इस हुकूमत को अगर घर भेज दिया जाता है, लेट्स सपोज ये हुकूमत फारग हो जाती है, इसका बोरिया बिस्तरा गोल हो जाता है, तो फिर इस हुकूमत का ऑल्टरनेटिव कौन आएगा, इसके ऊपर डिबेट हो रही है। 26 मार्च को जी इन्होंने ऐलान किया कि जी इन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने धरना देना है, लॉन्ग मार्च करना है। और वो जो लॉन्ग मार्च है ना, मुझे इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर एक तो सबसे पहली बात कि मुझे इस सारे मंसूबे के हवाले से जो एनालिसिस है ना मेरा, वो कुछ मुख्तलिफ है। और वो मुख्तलिफ इसलिए है क्योंकि मैं इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ ये जो तहरीक चलती देख रहा हूँ ना, इसका मुझे कोई ना कोई रिज़ल्ट निकलता नज़र आ रहा है। वो या तो इस हुकूमत के ख़ात्मे की सूरत में हो सकता है, या इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी प्लानिंग हो सकती है, या इनके मुतबादिल हो सकता है। क्योंकि कभी भी ना ऑपोजिशन जो है ना, ऑपोजिशन किसी की हमायत के बगैर बाहर नहीं निकल सकती। ये बात आप ज़हन में रखें कि अगर ऑपोजिशन आज बाहर निकल रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई ऐसी वजह है कि उनको कहीं ना कहीं से वो इशारे मिले हैं कि जिसके बायस वो सड़कों पर आए हैं। और इशारे जहाँ से आते हैं ना,
जिनका भी मैंने जिक्र किया था ना, वो मैं इशारतन बात कर रहा हूँ, मैं वो बात नहीं करना चाहता कि जहाँ से मैंने वो बात की है ना, कि जहाँ से वो इशारे मिलते हैं, वो इशारे बड़ी जगह से मिलते हैं। वो इशारतन बात कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर अच्छा नहीं लगता कि वो उसके बारे में बात करें। ये कोई सियासी मौजा जो है ना, ये रोनमा हो सकता है। इसके नतीजे में सिस्टम के अंदर जो तब्दीली की बातें हैं, वो ये भी बातें की गई कि जी किसी तरह जो है ना, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है, लो दो वाला काम कर लो तो इन्हों के केस भी खत्म हो जाए, इन्हों ਨੂੰ बरी कर दियो, हमजा शहबाज की जमानत हो जाए, शहबाज शरीफ की जमानत हो जाए। लेकिन इस वक्त जो है ना, नवाज शरीफ साहब बड़े तपे हुए हैं, और जिसको कहते हैं ना, बड़े गुस्से में हैं। और नवाज शरीफ साहब ने जो पिछले दिनों जो लफ्जी गोलाबारी की थी, और उसके अंदर बड़े माशाल्लाह उन्होंने बड़े होनहार किस्म के जो अल्फाज निकाले थे ज़ुबान से, उसके बाद हमारे सियासी हलकों में बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई इसके बारे में। और सर्द मौसम के अंदर जो नवाज शरीफ साहब ने गर्मा गर्म बातें की, उसके जो रिजल्ट्स निकले, उसके बाद जो उनके वोटर ने जिस तरह उनके बयानिए को फॉलो किया, उन्होंने अपने वोटर को जिस तरीके से कायल किया मियाँ साहब ने, इसी तरह जरदारी साहब जो है ना, उनकी प्लानिंग किसी न किसी तरीके से कामयाब होती नज़र आ रही है। ये कहा जा सकता है कि जरदारी साहब की जो प्लानिंग है वो अफेक्टिव है, उसके अंदर एक अफेक्टिव रोल हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि जरदारी साहब ने जो बातें की हैं वो हवा में बातें की हैं। जरदारी साहब जो हैं वो शतरंज के खिलाड़ी हैं, और जरदारी साहब की जो प्लानिंग थी वो मुशर्रफ को हटाने में बड़ी कामयाब साबित हुई थी। वो सबको मालूम है कि जरदारी साहब ने क्या कच्ची गोलियां खेली थी और वो किस तरह पक्की हो गई थी। उसके बाद हुकूमत के अंदर जो इस टाइम फ्रस्ट्रेशन है, हुकूमत के अंदर जो इस टाइम देखा जाए ना, तो हुकूमत के अंदर इस टाइम बड़ी बेचैनी हुई हुई है। और सैनेट के इंतखाबात के हवाले से मैं एक बात कर दूं कि अगर सैनेट के इंतखाबात में हुकूमत को कोई जो है ना वो सरप्राइज़ मिला, सरप्राइज़ से मुराद के हुकूमत के ख़िलाफ़ अगर कोई जो है वो पीडीएम की ये चाल कामयाब हो गई और हुकूमत के जो बंदे हैं वो टूट गए, जिस तरह हुकूमत ने कहा है ना कि ओपन बैलेटिंग जो है उसके ज़रिए सैनेट के इंतखाबात करवाए जाएँ, इसका मतलब कि हुकूमत को पता है कि साढ़े बंदे बिकने ने, और हुकूमत को पता है कि साढ़े जेडे बंदे ने, साढ़े अरकान असैम्बली वो टुट गए ने, वो इत्थे उत्थे हो गए ने। वो कहते हैं ना वो साइड पे हो गए हैं, और वो जो लोग हैं अब उनकी निशानदेही हो चुकी है। बिकॉज वो कौन से लोग थे जो सैनेट के इंतखाबात में जो हुकूमत को डर है कि जी ये लोग बिक सकते हैं। अब इस हवाले से ना हुकूमत की जो प्लानिंग है ना वो ये है कि किसी तरीके जो सैनेट के इंतखाबात हैं ना वो ओपन बैलेटिंग के ज़रिए करवा दिए जाएँ, ताकि यार ये जो है ना ये खेल ख़त्म हो जाए और अपोजिशन जो है उनके हाथ में कुछ ना आए। मगर अगर अभी सुप्रीम कोर्ट में वो जो समात है ना, वो सदारती रेफरेंस के मुतल्लिक जो सैनेट के इंतखाबात से मुतल्लिक वो जो सुप्रीम कोर्ट में समात है, वो जो हो रही है, उस केस की समात हो रही है, उसके ऊपर बड़ी जल्दी फैसला भी आने वाला है। और अगर वो फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आ जाता है तो इसका मतलब हुकूमत ठुस हो जाएगी। फिर उसके बाद रास्ता जो है ना, हुकूमत ना तो आगे जा सकती है ना पीछे आ सकती है। फिर हुकूमत को दरमियान में खड़ा होना पड़ेगा। वो दरमियान में कहते हैं ना कि वो दरमियान में वो पुल के करीब, वो ऐसे पुल के करीब खड़ा होना पड़ेगा कि जहाँ से हुकूमत जो है ना वो पुल भी अबूर नहीं कर सकती। फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा रास्ता। तो ये जो है ना खौफनाक किस्म की डेवलपमेंट्स, उसके नतीजे में कोई ना कोई रिजल्ट्स निकल सकते हैं। फजलुर रहमान, मरीम नवाज साहिबा एक पेज पे हैं, जरदारी साहब को कायल किया जा रहा है, उन्होंने किया जा रहा है कि जी तुसी छड्डो सिंध दी हुकूमत दी, तुसी टेंशन ना लो, जे हुकूमत डिगदी है तो अगली बारी फिर तो सिंध च हुकूमत दे देंगे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का तो वहाँ पे इंटरेस्ट ही नहीं है। फजलुर रहमान का वैसे इंटरेस्ट नहीं है सिंध के अंदर। फजलुर रहमान को इन्होंने KPK दे देना है, उनको पता है कि जी इसको फजलुर रहमान को KPK मिल जाना है, नवाज शरीफ को पंजाब मिल जाना है। लेकिन पंजाब के अंदर बुज़दार साहब की जो परफॉर्मेंस है वो भी ज़ेर बहस आ रही है। और बुज़दार साहब जो हैं, मेरे उस्ताद मोहतरम उस्मान बुज़दार साहब, जो माशाल्लाह बहुत ही मेहनती हैं, सारी रात मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। और वो कहते हैं कि जी मैंने शहबाज शरीफ की तरह कोई शबाजियाँ नहीं की, मैंने कोई जो है वो भड़के नहीं मारी। उस्मान बुज़दार साहब जो है ना, उनकी तब्दीली की ख़बरें आ रही हैं। इसका मतलब कि ये सिस्टम जिसके अंदर तब्दीली की बातें रोनुमा हो रही हैं, इसका मतलब कि ये जो ख़बरें हैं ये कहीं ना कहीं से निकली हैं। और जिन सहाफ़ियों को ये ख़बरें मिली हैं, उन सहाफ़ियों ने ये ख़बरें बड़े मुस्तनद ज़राए से आगे निकाली हैं। वो कहते हैं ना कि ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। वो ड्राइंग रूम की पॉलिटिक्स निकालने वाले वो सहाफ़ी हज़रात हैं जिनको अंदर की पक्की ख़बरें होती हैं और जिनको पता होता है अंदर की होने लगा है। तो हुण लोगों को यह पता लग गया कि अंदर कुछ ना कुछ जड़ी है ना गड़बड़ हो गई है।
जिंदी वजह तो हुकूमत दा बोरिया बिस्तरा गोल भी हो सकता है, हुकूमत नूं घर भी जाना पै सकता है, उनके बाद कोई ना कोई सिस्टम च तब्दीली भी आ सकती है। मगर ये तब मुमकिन होगा जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट एक पेज पे आएगी। ये तभी मुमकिन होगा जब पूरे फैसले उसके ऊपर कंसेंसस डेवलप होगा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के दरमियान एक कंसेंसस होगा कि जी हमने ये फैसला कर लिया है, सारी जमातें फैसला करेंगी जी हमने अदम एतमाद लानी है, सारी जमातें फैसला करेंगी जी हमने इस हुकूमत को घर भेजना है, सारी जमातें फैसला करेंगी कि जी हमने इंतखाबात लड़ने हैं। ये कंसेंसस मैं फिर बता दूं तब डेवलप होगा जब ये सब एक पेज पे होंगे, अदरवाइज़ ये कंसेंसस डेवलप नहीं हो सकता। और अगर ये तहरीक नाकाम हो गई, अपोजिशन की ये तहरीक नाकाम हो गई, तो इसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं ना वो अपोजिशन की सियासत को तबाह कर देंगे। मगर इस तरह के हालात मुझे अभी लग नहीं रहे कि अभी तो वो एक कहते हैं ना कि अभी वो मोमेंटम बिल्डअप नहीं हुआ, अभी वो मोमेंटम वैसा जो है वो बिल्डअप नहीं हो सका हुकूमत के ख़िलाफ़ कि जी यकदम हुकूमत घर चली जाएगी और एक बहुत बड़ी तहरीक चल जाएगी और हुकूमत जो है वो फारग हो जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता। देखिए सिस्टम के अंदर जो तब्दीली होती है ना उसके साथ साथ टाइम जो है, वक्त जो है वो दरकार होता है, और यकदम जो है वो चेंजिंग्स नहीं आती, यकदम तब्दीलियां रोनुमा नहीं होती, यकदम जो है वो कोई घर नहीं चला जाता। अब इस वक्त हम इंतज़ार कर रहे हैं कि जी 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होना है, 26 मार्च को जी अपोजिशन ने बाहर निकलना है। और आखिर में मैं ये बात करना चाहता हूँ कि वो जो तज्जियाकार बड़े बेचैन बैठे हुए हैं ना कि ये जी इनकी तो ड्रामेबाजियाँ नहीं ख़त्म होती, इन्होंने जी 31 दिसंबर को जी असम्बलियों से इस्तीफ़े देने थे, इन्होंने जनवरी में लॉन्ग मार्च करना था, इन्होंने फरवरी में लॉन्ग मार्च करना था, इन्होंने सेनेट के इलेक्शन नहीं लड़ने थे। देखें सियासत के अंदर टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और ये टाइमिंग अब इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मौसम चेंज हो गया, और मौसम के साथ साथ जो धरने की बात हो रही है, जो लॉन्ग मार्च की बात हो रही है, वो मौसम के साथ साथ वो टाइमिंग जो है वो बड़ी सूटेबल है। और वो सूटेबल इसलिए है क्योंकि जिनको बताया गया है अपोजिशन को कि जी होन तुसी धरना दियो, होन तुसी इस्लामाबाद जाके बैठो, हुकूमत के खिलाफ बैठो, अदम एतमादी तहरीक लैके आओ, असी अदम एतमाद लैके आवांगे, तुसी लॉन्ग मार्च करो, तुसी सैनेट के इलैक्शन लड़ो, तुहानू हुण जिहड़ा ना कोई टेंशन लैन की लोड़ नहीं हैगी। अब उनको ये पक्की पक्की खबरें जो है ना वो बता दी गई हैं, उनके कानों में डाल दी गई हैं। तो मैंने फिर कहा है कि सियासत के अंदर टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइमिंग के साथ साथ वक्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो वक्त है ना, अब के जो वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। अगर इस इंपॉर्टेंट वक्त में कोई बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई, कोई बहुत बड़ी जो है वो कोई बहुत बड़ा मौजा रोनमा हो गया, तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान पे अपना ख़ास करम फरमाए।